गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्लास 11th का आपका फिजिक्स का ये आपका चैप्टर वाइज वीडियो है। यह मेरा आपका 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो को इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप इसको नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देखिए। आपका ये मेरा आज का वीडियो आपका 5वां वीडियो है जो आपका चैप्टर वाइज है फिजिक्स का क्लास 11th का। इससे पहले 4 वीडियो को आप ज़रूर से जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, क्योंकि सभी चैप्टर वाइज वीडियो है और सभी क्या है MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के बीच आते हैं। तब उसको भी आप देखिए। पहला लेसन आपका था भौतिक जगत, जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन था आपका भौतिक जगत, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। इसका भी वीडियो अपलोडेड है, इसको भी देखिए। फिर दूसरा लेसन था मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको भी आप देखिए। उसका भी वीडियो आपका चैनल पर अपलोड है। फिर तीसरा लेसन था आपका सरल रेखा में गति, जो अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। फिर चौथा लेसन था आपका समतल में गति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो ये अभी आपका 4 वीडियो आपका इस चैनल पर अपलोडेड है और ये आपका 5वां वीडियो आज का है जो आपका गति के नियम। ये आपका जो आज का जो वीडियो आपका है यह क्या आपका 5वां वीडियो है जो आपका 5वां लेसन फिजिक्स का है। और ये आपका है गति के नियम। गति के नियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन का जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, इसको लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि सभी MCQ क्वेश्चन का संग्रह है और वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, जो आपका क्लास 11th का फिजिक्स का आपका 5th लेसन है, जो लेसन का नाम है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति के नियम। इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आज MCQ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु की गति करती है। किस तरह गति करती है? किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है। सही बात है, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है। तो वो गति जो करती है वो किस तरह का है? वह एक समान वेग से गति करती है, या एक समान त्वरण से, या फिर असमान त्वरण से, या फिर असमान वेग से। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक समान त्वरण से। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, एक समान त्वरण से। यानी आपका जो क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है आपका एक समान होता है। ये जो है आपका क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। एक समान का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब वो स्थिर रहता है। किसी वस्तु पर नियत बल लगाने से वस्तु की गति जो है वो एक समान त्वरण से वो गति करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है। रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है। रॉकेट नोदन जो है उसका कार्यविधि किस पर आधारित है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, और चौथा आपका है न्यूटन के द्वितीय नियम पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका रॉकेट नोदन की कार्यविधि आपका आधारित है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा उसका सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट नोदन की कार्यविधि जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी मास कंजर्वेशन
के थ्योरी पर वो बेस्ड है, रॉकेट नोजल के कार्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ने में सहायता करता है वह लगाया जाता है। तो यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ने में सहायता करता है वह बल वह जो लगाया जाता है वह क्या होता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया जाता है, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा गाड़ी पर लगाया जाता है या घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से, और आपका आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चलिए यह अभी चैप्टर वाइज वीडियो है, फिर उसके बाद आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर को कराया जाएगा। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उसका सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ने में सहायता करता है वह जो है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया जाता है, या पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है जब किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है तब जो वह क्या होता है? वह सदैव पृथ्वी पर गिरती है, या उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, या फिर उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, या चौथा ऑप्शन उसकी गति की दिशा बदल जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका जब किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है तब उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जब किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है तब उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है। देखिए अब जो आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या आपका है? एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो कार के इंजन द्वारा लगाया जाता है, या फिर कार के ड्राइवर द्वारा लगाया जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, या चौथा आपका सड़क द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सड़क द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, सड़क द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो सड़क द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर के जड़त्व में से क्या होगा? फुटबॉल का जड़त्व अधिक होगा, या फिर पत्थर का जड़त्व अधिक होगा, या फिर दोनों का जड़त्व बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर में के जड़त्व में, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? पत्थर का जड़त्व अधिक है, एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर के जड़त्व में से पत्थर का जड़त्व अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्यों? कि पत्थर का द्रव्यमान अधिक है। देखिए जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका क्या होगा? जड़त्व भी अधिक होगा। द्रव्यमान समानुपाती आई होता है, मास बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। तो कहने मतलब मास प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया होता है, जड़त्व जो है आपका द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है तो पत्थर का द्रव्यमान जड़त्व भी उसका अधिक होगा। पत्थर का द्रव्यमान क्या है?
अधिक होता है फुटबॉल के कंपेरिजन में, तो पत्थर का जो है जड़त्व भी अधिक होगा फुटबॉल के तुलना में। चलिए, तो पत्थर का जड़त्व अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जिसका अधिक जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व भी अधिक होता है, क्योंकि द्रव्यमान जड़त्व के समानुपाती होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसी लिफ्ट में वस्तु को भार कम प्रतीत होता है, जबकि लिफ्ट एक समान वेग से नीचे उतरती है, एक समान वेग से ऊपर जाती है, त्वरण के साथ ऊपर जाती है, या फिर मंदन के साथ ऊपर जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मंदन के साथ ऊपर जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, क्या है, मंदन के साथ ऊपर जाती है। किसी लिफ्ट में वस्तु को भार कम प्रतीत होता है, इसका कारण है कि मंदन के साथ ऊपर जाती है लिफ्ट, इसी कारण वो, जबकि लिफ्ट जो है वो क्या मंदन के साथ ऊपर जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक गेंद कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ नीचे कर लेता है, क्योंकि गेंद कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ नीचे कर लेता है क्योंकि उसके हाथ घायल होने से बच जाए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वह गेंद को मजबूती से पकड़ लेता है। तीसरा ऑप्शन है वह खिलाड़ी को धोखा देता है, या चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों उपयुक्त में से कोई नहीं? क्योंकि गेंद कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ नीचे जो कर लेता है, इसका कारण है या देखिए उसके घायल होने से बच जाता है, ये तो गलत है, क्योंकि घायल होने से बच जाए इसके लिए तो तब तो वो क्रिकेट ही नहीं खेलता। जब घायल होने से बचने का उसको डर रहेगा वो फिर वह गेंद को मजबूती से पकड़ लेता है, ये भी गलत है। और ये वो मजबूती से पकड़ लेता है, ये भी आपका गलत है। वो खिलाड़ी को धोखा देता है, ये भी आपका गलत है। नहीं, यह कारण ऐसा नहीं है, ये कारण ऐसा कुछ नहीं है। गेंद कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ नीचे कर लेता है, इसका वजह यह तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये इसका जो रीज़न होता है, इसका रीज़न होता है कि वो दूर हाथ को नीचे करता है, तो इससे होता क्या है, उसको समय क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। समय जो बढ़ने के कारण क्या होता है, उसको चोट उसको कम लगेगा, इसके कारण वो हाथ को और उससे हाथ से फिसल के गिरेगा नहीं, इसके कारण वो ऐसा होता है। तो ऐसा तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जब तक वो जितना पीछे वो हाथ को खींचेगा उससे क्या होगा, बॉल को आने में उसको क्या होता है, समय क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। समय बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका चोट जो है वो क्या होगा, संवेग उसका कम हो जाएगा। गति के साथ क्या होगा, संवेग उसका कम हो जाएगा। संवेग कम होगा तो क्या होगा, उसको चोट कम लगेगा, इसके कारण वो हाथ को नीचे कर लेता है। तो वह संवेग कम होने के लिए वह हाथ को नीचे करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न है, एक हल्की डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर गुजरती है, उसके एक सिरे में m तथा दूसरे सिरे में 3m के द्रव्यमान बंधे हैं, तो निकाय का त्वरण क्या हो जाएगा? निकाय का त्वरण क्या हो जाएगा? तो एक हल्की डोरी जो है, एक हल्की डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है, उसके एक सिरे में m तथा दूसरे सिरे में 3m के द्रव्यमान बंधे हैं, तो निकाय का त्वरण क्या होगा? निकाय का त्वरण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, G/2। क्या हो जाएगा? G/2। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, G/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 200 kg द्रव्यमान की लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, तो जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो लिफ्ट की डोरी का तनाव बल कितना होगा? देखिए
इसका यह नंबरिकल है, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 2600 न्यूटन। देखिए ये आपका ये लिफ्ट है, ठीक है। सपोज ये क्या आपका लिफ्ट है, लिफ्ट में क्या हुआ, इधर क्या भार आपका क्या है, भार के रूप में mg भार नीचे काम कर रहा है, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है आपका पृष्ठ तनाव बल, आपका जो है पृष्ठ तनाव बल ऊपर कार्य करता है, प्रतिक्रिया बल है T। और आपका जो आपका इधर ऊपर जो है A जो है आपका त्वरण जो आपका क्या है, A बराबर कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से वो त्वरित गति कर रहा है लिफ्ट, ठीक है। और ये नीचे क्या है, नीचे बल कार्य कर रहा है ma, बल का सूत्र क्या है ma। तो ये आपका क्या है 200 kg द्रव्यमान का लिफ्ट जो आपका क्या कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। और ये नीचे क्या है बल इस पर कार्यरत है, और जी का मान आपका दिया हुआ है कितना 10 मीटर, गुरुत्व त्वरण का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप इसका सूत्र आपको निकालना है पृष्ठ तनाव बल। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप हेयर से समझ में आ गया होगा। ये लिफ्ट है, नीचे की ओर भार कार्य कर रहा है, और ऊपर जा क्या कर रहा है वो पृष्ठ तनाव बल कार्य कर रहा है, लग रहा है। और इधर है उसका भार जो क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है भार, और इसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उस पर गति कर रहा है। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं, आप बनाते हैं। तो पृष्ठ तनाव जो आपका टेंशन सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है mg प्लस ma, भार प्लस जब का बल, भार मतलब T बराबर सोचा जाए तो आपका T बराबर टेंशन का जो फार्मूला होता है सरफेस टेंशन, भार वेट प्लस आपका बल। वेट के लिए क्या होता है, वेट के लिए आपका सूत्र क्या होता है mg, भार के लिए क्या होता है सूत्र द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण, और बल के लिए सूत्र क्या होता है प्रतिक्रिया बल। जब आपका लग रहा है तो क्या है ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर क्या हो गया निकालते हैं, ठीक है। m क्या हो गया आपका कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया क्या हो गया T g प्लस a, जी ए जब कॉमन ले लिए, सॉरी m कॉमन आ गया दोनों में, mg प्लस ma में m कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, m का मान आपका है दिया हुआ 200, m का मान कितना है 200 kg, द्रव्यमान 200 kg है, और g का मान कितना है 10, और a का मान कितना है 3। तो इस तरह से कितना हो गया, इस तरह से आपका 200 गुना 10 और 3 कितना हो गया 13, तो गुना करें कितना हो जाएगा 2600 हो गया आपका 2600 न्यूटन। बल का मान पृष्ठ तनाव एक क्या है बल है, तो 2600 न्यूटन इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो गया T इक्वल टू क्या होगा mg प्लस ma, m कॉमन आ गया तो क्या होगा g इंटू m इंटू जी प्लस a, और g का मान 10 है और a का मान का है 3, तो 10 3 13 गुना 200 2600 न्यूटन उसका तनाव बल निकल गया। लिफ्ट की डोरी में जो है तनाव बल कितना है 2600 न्यूटन, ऑप्शन नंबर इसका एक इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल समानुपाती होता है। तो आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल समानुपाती होता है। तो पहला ऑप्शन है उसके संवेग के, पहला ऑप्शन उसके संवेग परिवर्तन के, दूसरा उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के, तीसरा आपका उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के, और चौथा उसका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि बल का जो सूत्र होता है आपका न्यूटन के द्वितीय नियम से ही बल का सूत्र प्राप्त हुआ है। न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है उसी से बल का सूत्र प्राप्त हुआ है। तो बल का सूत्र क्या होता है आपका F बराबर क्या होता है ma, F बराबर ma। तो आप जानते हैं कि ये जो सूत्र आपका प्राप्त हुआ है यह न्यूटन के गति के जो है दूसरे नियम से ही यह सूत्र प्राप्त हुआ है। न्यूटन के द्वारा यह सूत्र दिया गया है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यह इक्वेशन है F इक्वल टू ma, ये आपका फार्मूला प्राप्त हुआ है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से।
तो यह क्या है, द्रव्यमान बराबर बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 2 नंबर में आपका यह बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि उसके द्रव्यमान तथा वेग के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 2 में नहीं है, क्या है वो, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma। तो m क्या है, द्रव्यमान, और एक क्या है, त्वरण। तो उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जब का F जो है आपका क्या है, F समानुपाती क्या होता है, F समानुपाती m a। तो इस तरह से क्या है, F बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या हो, ये आपका, तो उसके द्रव्यमान और क्या त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण, क्योंकि F बराबर क्या होता है, ma। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है, आवेग, त्वरण, बल, जड़त्व। तो पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो क्या कहलाता है, तो ये आपका जड़त्व कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, जड़त्व, इनर्शिया, जिसको जड़त्व का जो नियम है आपका, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व जो है क्या, वह पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जो अवस्था, जिस अवस्था में उसी अवस्था में वो रहना पसंद करता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना पसंद करता है, और कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना पसंद करता है। यही क्या है आपका जड़त्व का नियम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, आवेग कौन सी राशि है, आवेग क्या अदिश है कि सदिश है कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो आवेग क्या है, आवेग कैसी राशि है, तो आवेग जो है आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही हो जाएगा। आवेग, संवेग, वेग ये सभी क्या है, सदिश है। आवेग, संवेग, वेग ये सभी क्या है, सदिश राशि है। सदिश आवेग क्या है, सदिश है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, वैसी राशि को, वैसी भौतिक राशि सदिश राशि कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आवेग क्या है, सदिश राशि, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका रॉकेट का क्रिया सिद्धांत गति के किस नियम पर आधारित है। देखिए रॉकेट का जो क्रिया सिद्धांत है वो गति के किस नियम पर है आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका गति के तीर्थ नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, गति के तीर्थ नियम। और गति के तीर्थ नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम गति के तीसरे नियम को ही कहते हैं। तो रॉकेट का जो क्रिया सिद्धांत जो है वह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, और गति के तीसरे नियम को ही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ। देखिए आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ, तो 1645, 1742, 1842, 1642। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका 1642। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन, जो आपका सर आइजैक न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया, तो सर आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ, 1642, 1642। देखिए ये जो आपका देखिए 4 जनवरी 1643 ये आपका जन्म जो है आपका न्यूटन का हुआ है, वो सर आइजैक न्यूटन का 4 जनवरी 1663। ये आपका क्या है, आपका नई शैली के अनुसार, ये क्या है, नई शैली, ये आपका नई शैली है। देखिए न्यूटन का जन्म 2 तरह से उसको बताया गया है। ये आपका जो नई शैली है, नई शैली के अनुसार इसको
न्यूटन का जन्म कब बताया गया? 4 जनवरी 1643। नई शैली के अनुसार सर आइजैक न्यूटन का जन्म बता रहा है 4 जनवरी 1643। लेकिन आपका पुरानी शैली में यदि बोला जाएगा, पुरानी शैली में, तो पुरानी शैली में इसका जो जन्म है आपका, नई शैली का वर्ष दिया आपका 1642। ठीक है, आप पुरानी शैली पूछा जाएगा तो पुरानी शैली में आपका क्या है? आपका इसका जन्म जो है 25 दिसंबर, क्या है? 25 दिसंबर 1642 है। क्या आपका? 1642। तो यहाँ पे आपका पुरानी वाला डेट आपका दिया हुआ है। देखिए, नई शैली में 4 जनवरी न्यूटन का जन्म को नई शैली में आपका जो है, नई शैली में आपका 4 जनवरी 1663, यह न्यू है आपका, यह क्या है? 4 जनवरी 1663 को नई शैली में उसको जन्म को बताया जा रहा है, और पुरानी शैली में क्या आपका 25 दिसंबर 1642। तो यहाँ पर आपका यह वाला आपका 25 पुरानी शैली वाला जन्म यहाँ पे ईयर आपका दिया हुआ है 1642। तो आपका 42-43 दोनों रहेगा, आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आपका नई शैली में आपका 4 जनवरी 1643 है और पुरानी शैली में 25 दिसंबर 1642। तो यहाँ पे 1642 का सही हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन जो आपका जन्म हो गया 1642-43 दोनों है, तो आपका 42 बोलेगा तो 25 दिसंबर 1642, और पुरानी शैली है, और नई में हो जाएगा आपका 4 जनवरी 1643। तो आपका यहाँ पे 42-43 दोनों, जिसके यहाँ पे ऑप्शन 42 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और ये जो न्यूटन आपका है, न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ हुआ था? यूके। न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में उसका जन्म हुआ था। न्यूटन जो है उसका जन्म कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम में। और न्यूटन ने ही जो है सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। क्या किया गया था? देखिए, ये सब आप लिख लिए होंगे या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। न्यूटन का जो 2 जन्म बता रहा है, एक आपका नई शैली में, आपका नई शैली में न्यूटन का जन्म आपका 4 जनवरी 1643 जो नई शैली के अनुसार, और पुरानी शैली के अनुसार 25 दिसंबर 1642। तो आपका यहाँ पे 42 है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 सही कर सकते हैं। चलिए, इसका इन्फॉर्मेशन और बता दे रहे हैं। न्यूटन कहाँ का था? न्यूटन आपका यूनाइटेड किंगडम का था। कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का, मतलब वो ब्रिटेन का। कहाँ था? ब्रिटेन, इंग्लैंड का था वो न्यूटन। और उसने जो है 1687 ईस्वी में सबसे पहले अपनी एक पुस्तक बनाया था। उस पुस्तक का प्रतिपादन किया था। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या था? प्रिंसिपिया। ये आपका पुस्तक था प्रिंसिपिया का प्रतिपादन किया था। प्रिंसिपिया PRINCIPIA, ये आपका बुक का नाम था प्रिंसिपिया। न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया, यानी लॉ ऑफ जो मोशन था। ये जो लेसन आप पढ़ रहे हैं, लेसन का नाम क्या है? लॉ ऑफ मोशन। लेसन का नाम क्या है? लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम जो इसके बारे में इस बुक में लिखा गया है, प्रिंसिपिया नामक बुक में 1687 में सबसे पहली बार यह लिखा गया है न्यूटन के द्वारा। लॉ ऑफ मोशन जो एक बुक, प्रिंसिपिया बुक का नाम है, उस बुक में ये चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। लॉ ऑफ मोशन के बारे में, गति के नियम के बारे में लिखा गया है। अरे न्यूटन ने ही गति संबंधित 3 नियम दिया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चलिए, इसलिए जो है न्यूटन को जो है गति के जो नियम है का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। इसलिए इन नियमों को न्यूटन के नियम भी कहा जाता है। और गति का जो नियम है, गति का जो 3 को नियम है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति के तृतीय नियम, तो यह इस तीनों नियम को न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो कि आपका बुक जो है प्रिंसिपिया बुक में ये चीज़ लिखा गया है। इसके कारण उसको गति के नियम को न्यूटन का नियम भी कहा जाता है। इसलिए गति के प्रथम नियम बोलो या न्यूटन के प्रथम नियम, आप इस तरह से आप भी उसको कह सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर आपका? क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, गैलीलियो का जन्म कब और कहाँ हुआ? गैलीलियो का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये जो आपका गैलीलियो साहब है, ये आपका भौतिक शास्त्री है। न्यूटन भी भौतिक शास्त्री था और गैलीलियो भी क्या है? भौतिक शास्त्री है।
ये जो है आपका इसका जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 1564 ईस्वी, 1564। गैलीलियो का जन्म कब हुआ, 1564। इसका पूरा हम डेट बता दे रहे हैं, 15 फरवरी 1564 ईस्वी को गैलीलियो का जन्म हुआ। 15 फरवरी 1564, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। गैलीलियो का जन्म जो है वो कब हुआ, 15 फरवरी 1564, 15 फरवरी 1564, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। गैलीलियो का जन्म हुआ 15 फरवरी 1564 और कहाँ हुआ, तो इसका पीसा, ये जो आपका जगह है पीसा, जो आपका इटली में है। कहाँ है, इटली में, इटली देश है, इटली के जगह एक पीसा है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ गैलीलियो का। और गैलीलियो जो है यह भी बहुत प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री था और उसका जन्म 15 फरवरी 1564 में पीसा इटली में हुआ। पीसा जगह है, इटली देश का नाम है, वो 1564 को इसका जन्म हुआ। और गैलीलियो का जो पहला खोज था आपका, गैलीलियो का जो प्रथम खोज था उसका क्या किया था, बृहस्पति ग्रह जो था आपका जुपिटर के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया था। गैलीलियो ने पहला खोज क्या किया था, बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया था। किसने, गैलीलियो, ठीक है। यह विश्व का बहुत क्या है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक में से एक है। और गैलीलियो ने और भी बहुत सारा इन्वेंशन किया, चंद्रमा के बारे में भी खोज किया गैलीलियो ने, बृहस्पति के चंद्रमा, शुक्र और बहुत सारा ग्रह के बारे में भी उसने बहुत सारा पता लगाया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर आपका, अब 17 नंबर प्रश्न आपका है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और न्यूटन के तृतीय नियम। या न्यूटन का जो नियम है या गति के नियम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि गति के नियम को ही न्यूटन के नियम बोलते हैं, क्योंकि गति के नियम को जब प्रतिपादन वो न्यूटन नहीं किया गया, जो आपका प्रिंसिपल बुक में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। तो न्यूटन के जो है तृतीय नियम को, ऑप्शन नंबर क्या है 3 में है आपका न्यूटन के तृतीय नियम, ये आपका सही हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम या फिर उसको गति के तृतीय नियम भी बोल सकते हैं। गति के जो तीसरा नियम है, लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ही प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम को ही क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम भी उसको कहते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। प्रथम नियम को जो है आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और तीसरे नियम को जो आपका प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के दूसरे नियम से आपका क्या है, बल का सूत्र प्राप्त हुआ था, जो F बराबर क्या होता है ma, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर जो द्रव्यमान गुणा त्वरण है वो आपका न्यूटन के द्वितीय नियम से ही वो प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, बल तथा संवेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। बल तथा संवेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। बल तथा समय, संवेग नहीं, समय, बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आवेग, क्या हो जाएगा आवेग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग। आवेग बराबर क्या हो गया तब सूत्र, आवेग बराबर सूत्र हो गया आपका बल गुना समय। क्या हुआ, बल गुना समय। बल गुना समय जो आपका क्या आवेग का सूत्र हो जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 1 आवेग। आवेग बराबर सूत्र क्या हो गया, बल गुना समय। क्या हो गया, बल गुना समय, बल गुना समय। चलिए आवेग बराबर सूत्र क्या हो गया, बल गुना समय। तो बल गुना समय जो आपका बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा आवेग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आवेग क्या है, एक सदिश राशि। आवेग क्या है, एक सदिश राशि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आवेग का मात्रक क्या है। आवेग का मात्रक क्या है, देखिए आवेग का भी सूत्र आप देखें। आवेग का क्या है सूत्र, क्या था आवेग का जो सूत्र आपका था, आवेग का सूत्र क्या था,
आवेग का सूत्र था आपका, आवेग का सूत्र क्या था, बल गुना समय। तो बताइए बल गुना समय, तो बल का मात्रा क्या है, न्यूटन, बल का मात्रा न्यूटन और समय की मात्रा क्या है, सेकंड। तो क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड आपका किसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जब सूत्र याद रहेगा तो मात्रक भी याद हो जाएगा और आपका डायमेंशन भी याद हो जाएगा, यानी बल का न्यूटन और समय का सेकंड। तो न्यूटन सेकंड जो आपका है आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक आपका न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आवेग का सूत्र क्या होता है, बल गुना समय, और आवेग जो है क्या है, एक सदिश राशि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, जड़त्व का नियम किस नियम को कहा जाता है। अभी आप उसका कुछ फ्यू मिनट पहले इसका हम डिस्कशन किए थे, जड़त्व के नियम को किस नियम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, या फिर गति के प्रथम नियम को न्यूटन का गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का नियम बोलो या न्यूटन का नियम, एक ही बात है, क्योंकि गति का नियम को न्यूटन ने ही दिया गया, इसलिए न्यूटन का नियम भी बोलते हैं या फिर गति का नियम। और न्यूटन ने 3 नियम दिया था गति का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। गति के प्रथम नियम या न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, और तीसरा को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहता है। चलिए तो जड़त्व का जो नियम किसको कहा जाता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और न्यूटन के द्वितीय नियम से जो आपका बल का सूत्र हुआ है, प्राप्त हुआ है, जो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, F = ma। और न्यूटन के तृतीय नियम को जो आप क्या बोलते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम आपको न्यूटन के तृतीय नियम को कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतिम क्वेश्चन आपका है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं एक ही वस्तु पर, अलग अलग वस्तुओं पर, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलग अलग वस्तुओं पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर या अलग अलग वस्तुओं पर। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं अलग अलग वस्तुओं पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर वह क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा क्लास 11th का आपका, क्लास 11th का फिजिक्स का आपका 5th लेसन था आपका लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न आप इसको शुरू से अंत तक देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो और अलग अलग लेसन को लेकर के आएंगे। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।